Matthew 22. और उसकी वर्स 34 से पढ़ेंगे। एंड सिस्टर नंदप्रीत आप 34 तो लेके 40 तक पढ़ दो जी। मैं मत्ती दी किताब ओदा 22 अध्याय ओदा 34 तो लेके 41 तक पढ़ना पास्टर जी। 40 तक जी। 40 तक 34 तो लेके 40 तक पढ़ांगी। पर जद फरीसियां ने सुनिया जो ਉਹਨੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸਿਖਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਆ ਇਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਤੁਰੇਤ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ टिके हुए हैं। आमीन 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 आमीन। सो मैं उर्दू में पढ़ देता हूँ। और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए। सो हुण की कीता कि गैंग इकट्ठा हो गया फरीसियों का और सदूकियों का। सैडुसीज एंड फरीसीज गैंग्ड अगेंस्ट, आई स्पेसिफिकली यूज गैंग्ड क्योंकि वो वाकई गैंग थे और वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि यीशु को किसी तरीके से फंसाएं और फिर उसकी टीचिंग्स को खत्म करें, उसकी सारी मिनिस्ट्री को बंद कर दें। सो अफसोस की बात यह है कि शरीयत को, तुरेत को मानने वाले तुरेत के टीचर के खिलाफ हो गए। सी डिनोमिनेशनल डिफरेंस है और उसको आजमाते रहते थे, उसको टेस्ट करते रहते थे और इस खोज में रहते थे। दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट कि व्हेन दे विल पिक अप समथिंग एंड जस्ट थ्रो हिम डाउन। और खुदावन यीशु की हिकमत, his wisdom was so great that they couldn't find anything. उनको कोई भी ऐसी वजह नहीं मिलती थी कि वो यीशु के किसी भी जवाब को उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकें या, और इसलिए चुप करके निकल जाते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सदूकी जो है, सैडुसीज, जब हम वर्स 23 से पढ़े, आई वोंट रीड इट, दे नेवर बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ। सदूकी जो है, फरीसी जो है, वो यीशु की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मसाया विल कम, द क्रिस्तुस विल कम, कि यीशु मसीह आएगा और वो हमें निजात देगा। वो इसकी उम्मीद लगाए बैठे थे और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। सदूकी जो थे वो हमेशा वो जी उठने पर ईमान नहीं रखते थे कि मुर्दे जी उठेंगे। और खुदावन यीशु ने उनको जवाब दिया और उनके मुंह बंद हो गए। अब उनमें से एक बहुत ही एक्सपर्ट था जो फरीसियों सदूकियों से ज्यादा, मेरे ख्याल है बाकियों ने बैचलर डिग्री की होगी, मास्टर्स की होगी, पीएचडी की थी इसी ने। सो कह सकते हैं पीएचडी इन डिविनिटी और पीएचडी इन थियोलॉजी एंड पीएचडी इन बाइबलिकल हिस्ट्री, यू नेम इट, ही वाज द टॉप गाय जिसने ये सवाल पूछा। वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था जिसकी पढ़ाई शरीयत के हिसाब से, उसको जुबानी रटी हुई थी सारी शरीयत, सवालों के जवाब उसको सारे आते थे और ही वाज द टीचर ऑफ द लॉ। और लिखा है कि और उनमें से 35वीं आयत, और उनमें से वर्स 35, और उनमें से एक आलिम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, अय उस्ताद, तुरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, बड़ा और पहला हुक्म यह है। और फिर कहता है कि इसी की माने दूसरा भी है। कह रहे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों बराबर चलते हैं। ये नहीं कह सकते कि आप एक को हटा दो और दूसरा ठीक पूरा कर दो। ये दोनों इकट्ठे होंगे तो फिर वो मोहब्बत पूरी होती है। तो कहता है इसी की माने दूसरा है। दूसरा क्या है? ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। मेरे पीछे बोले, अपने पड़ोसी से अपनी मानेद मोहब्बत रख। लेट्स से इट अगेन, अपने पड़ोसी से, किसी दूसरे के नहीं, हरून भाई के पड़ोसी से नहीं, पीटर भाई के पड़ोसी से नहीं, स्वीटी बहन के पड़ोसी से नहीं, सिस्टर ननप्रीत के पड़ोसी से नहीं, अपने पड़ोसी से। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी पर्सनल। अपने पड़ोसी से कैसे करनी है?
अपनी माने मोहब्बत रखती। और फिर खुदावंद यीशु ने कहा वर्स 40 में, इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। कहता है फाउंडेशन ऑफ द होल बाइबल एंड ऑल द टीचिंग्स एवर बीन गिवन टू ह्यूमैनिटी इज बेस्ड, इसकी बुनियाद, इसका दारोमदार और इसका खुलासा, इसका निचोड़, इसका रिजल्ट, इसकी एक्सपेक्टेशन इन दो हुक्मों पर बेस करती, ये उसका निचोड़ है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 दिन से खुदावन का रूह मुझे बार बार इसको टीच कर रहा है, एंड होली स्पिरिट इज जस्ट शेकिंग मी, रीड दिस, रीड अगेन, रीड दिस, रीड अगेन। मैंने कहा इसको मैंने बहुत बार पढ़ा है, जब 3 दिन पहले मैंने पढ़ना शुरू किया तो पाक रूह ने ये बातें खोलनी शुरू की जो अभी हम सीखेंगे। आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी बाइबल पढ़ने का, इसको समझने का फायदा नहीं है अगर हमें उसका एक्चुअल थीम समझ में नहीं आया। The theme of everything ever written is to love God and love your neighbor. And if we do not understand कि neighbor को ना, we understand God, but पड़ोसी समझ नहीं आता। So खुदावन के रूह ने मुझे पड़ोसी समझाया, और मैं वही सिखाना चाहता हूं कि आपका अपना पड़ोसी कौन है। उसने कहा कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। Hallelujah. You need to know who is your neighbor. आइए चलते हैं गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10, मुकद्दस लूका रसूल की अंजील, और ये सेम स्टोरी और ये वाकया जो है वहां पर लिखा है, और हम उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। एंड लूक चैप्टर 10, लूका 10 बाब और उसकी 25वीं आयत से पढ़ेंगे। तो ये दो जगह जो बात लिखी है यहाँ पर, ये सेम वाकया है, लेकिन मत्ती ने उसको किसी और तरीके से लिखा है और लूका ने उसको किसी और तरीके से। तो लेट्स लुक एट द डिफरेंस। इसमें दो डिफरेंस है। लूक ने बहुत ज्यादा डिटेल दी है। पहली बात, लूक ने बहुत ही डिस्क्राइब किया कि एक्चुअली एग्जैक्टली क्या हुआ था। मत्ती ने उसको समराइज किया, एंड ही डिड नॉट गिव द होल स्टोरी। पूरी स्टोरी जो है वो लूका में। और जो फर्क है इन दोनों जगह पर, वहां पर जिक्र नहीं है कि वहां पर फरीसी और सदूकी भी थे। लूका में ऐसे लगता है कि वो जो एक्सपर्ट ऑफ द लॉ था, जो टीचर ऑफ द लॉ था, वो अकेला था। मगर मैथ्यू में जब पढ़े तो फिर हमें पता लगता है कि वहां पर फरीसी और सदूकी थे। सो देयर वर क्वाइट फ्यू पीपल अराउंड देम। वो टीचर जो है वो अकेला नहीं था जिसने सवाल किया, उसके इर्द गिर्द उसके बाकी गैंग मेंबर्स थे। ओके, सो क्योंकि उसने जो कुछ फील किया, जो उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, वो इसलिए क्योंकि उसके अपने साथी साथ थे और सबके सामने उसको यीशु ने शर्मिंदा कर दिया। सो इसलिए ये बात समझना जरूरी है कि व्हाई ही वाज ट्राइंग टू से एंड डू व्हाट ही वाज डूइंग। वो क्या कर रहा था और क्या कह रहा था, ये समझना जरूरी है कि सीन आपके दिमाग में आ जाए कि वो खड़ा सवाल कर रहा है यीशु से, और उसके इर्द गिर्द उसके सारे साथी सदूसी और सदूकी और फरीसी साथ खड़े, और वो बड़ा अपने आप को फन्ने खा समझ के यीशु को फंसाने की कोशिश कर रहा। ओके, नाउ सेकंड थिंग, मत्ती की अंजील में लिखा है कि यीशु ने उसे जवाब दिया। लूका में लिखा है कि यीशु ने जवाब नहीं दिया, यीशु ने उसे सवाल किया। जवाब एग्जैक्टली सेम था, लेकिन मत्ती कह रहा है कि यीशु ने दिया, लूका कह रहा है नहीं यीशु ने नहीं दिया, उस शख्स ने जवाब दिया। सो रिमेंबर दैट। सो आई गो विद लूक, क्योंकि लूक की डिटेल बहुत ज्यादा है। सो इट्स नॉट अ कंफ्यूजन, बट इज द वे somebody write things. Okay, verse 25, लूक 10, लूका 10वां बाब 25वीं आयत। सो एक एक आयत पढ़ेंगे। ननप्रीत आप अपना माइक ऑन रखें। सो तुसी पंजाबी च पढ़ दियो, मैं उर्दू च पढ़ांगा। पहली आयत पढ़नी 25 आयत जी। सो नोट्स लिखने वाले प्लीज नोट्स साथ रखें। ओके, अपनी पेन पेंसिल ले लें। लूका दी इंजील ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 25 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਖੜੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ मैं की करा जो सदीपक जियोन दा अधिकारी होवा। आमीन, बस ठीक है। आमीन। और देखो, एक आलिम शरा उठा और यह कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि जिंदगी का वारिस हूं। और यहां पर क्लियर लिखा है कि आजमाने के लिए ना, लोग आपसे दो वजह से
सवाल करते हैं और जनरली डू नॉट नो एनीथिंग एंड दे वांट टू लर्न। कुछ लोग कलाम के भूखे होते हैं मुकाशफों के भेद सीखने के लिए, जैसे आप लोग बैठे हैं। कुछ लोग सिर्फ सवाल इसलिए करते हैं कि वो चेक करें कि देखिए तो सही भाई इन्हों कितना का है। और जब खुदावन यीशु को ये पता लग जाता था कि अगला बंदा जरा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है तो वो कभी भी सीधा जवाब नहीं देता था। खास तौर पे फरीसियों को जीसस नेवर आंसर्ड देम बैक, ही ऑलवेज थ्रो अ क्वेश्चन बैक टू देम। इसलिए यीशु की जो स्ट्रेटेजी थी, जिस तरीके से वो फरीसियों से बात करता था, उसको मैंने सामने रखते हुए ये बिलीव किया कि लूका ने जो डिटेल यहां पर लिखी है वो सही, ज्यादा सही है। एंड आई विल गो विद दिस वन रादर देन मैथ्यू। सो शरा का आलिम लिखा है द लॉ, द एक्सपर्ट ऑफ द लॉ ऑफ मोसेस, द एक्सपर्ट ऑफ जुडाइज्म, जो बहुत ही काबिल आदमी था। एंड आई सेड के उसने पीएचडी की हुई थी, उससे ऊंचा एक्सपर्ट कोई नहीं था। और मैं समझता हो सकता है ये निकोदेमस जैसा कोई शख्स हो, हु वाज द टीचर ऑफ टू द टीचर्स। एंड ऐसे शख्स ने एक इतना बेसिक सवाल किया। अब आके कोई मुझे कहे कि जी पास्टर जी एबीसी सुना दो, और उसने अमेरिका से डिग्रियां की हूं, तो बड़ी बेवकूफी की बात है। तो मुझे पता लग जाएगा पाजी है ना, तुसी मतलब है ना मेरा इम्तिहान ले रहे हो। सवाल क्या पूछ रहा है यीशु को आजमाने के लिए? सवाल क्या पूछ रहा है? मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी मिले? What shall I do that I will receive the everlasting life? अजीब सी बात है। तो तुम, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि हमेशा की जिंदगी कैसे मिलेगी, तो what are you teaching? एक जो शरीयत का आलिम है, तुरेत को जानने वाला, तुरेत को पढ़ने वाला, तुरेत सिखाने वाला, लॉ ऑफ मोसेस जिसके फिंगर टिप्स पे हो, वो किस बात के लिए लोगों को सिखा रहे हैं जो सिखा रहे हैं, अगर उन्हें खुद नहीं पता कि हमेशा की जिंदगी कैसे मिलेगी? कहता है मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। बड़ा ही बेसिक बच्चों वाला सवाल किया। तो यीशु को फौरन पता लग गया कि तू मेरा टेस्ट ले रहा है, ठहर जा मैं तेनू करना सीधा। हाँ जी यीशु ने क्या कहा? 26वीं आयत पढ़ दे मैंने। 26 आयत च लिखिया है, उसने ओनू आख्या कि तुरेत विच की लिखिया होया है, तू किक्कर पढ़दा है। ठीक है, लिखा कि उसने, तो मैंने कहा ना यीशु कभी जवाब नहीं देता था सही। फरीसियों को, जो अपने आप को बड़े काबिल और बड़े चालाक और होशियार समझते थे, उनको कभी सीधा जवाब नहीं देता, उनसे सवाल करता था। खुदावन यीशु ने जब देखा कि तू मेरा टेस्ट लैंड है, ठहर जा, उसको खुद ही पूछते हैं, सवाल किया कि उसने उससे कहा तुरेत में क्या लिखा है? कहता तूने तो इतनी शरीयत पढ़ी है, तुझे सारी याद है, तू तो उस्ताद है इतना बड़ा, टीचर्स ऑफ द टीचर है, तुझे नहीं पता क्या लिखा है? कहता मैं तुझसे पूछता हूं लिखा क्या है और तू किस तरह पढ़ता है? पंजाबी में इसको ऐसे कहते हैं, वो तू पढ़िया की है जे तेनू इतना भी नहीं पता। ये नहीं पूछा कि तू किस तरह पढ़ता, मुझे बता तूने कैसे रीडिंग की है इसकी, ऐसे नहीं कहा। कहने का मतलब ये है कि तू इन्ना जेड़ा पढ़िया है, तो तू पढ़िया की है तेनू ये भी नहीं पता, तू ये भी नहीं जानता इतनी बेसिक चीज। तुझे पता है कि तुरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? तू कितना पढ़ता रहा है? 27वीं आयत पढ़ दे। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ। हालेलुया। जवाब किसने दिता जी? जिन्हें सवाल किया सी। तो अगर जवाब पता है तो पूछन क्यों दिया? खुदावन यीशु ने सवाल के बराबर के खिलाफ सवाल करके उसके अंदर से जवाब निकलवाया। कहना ये जो तू गैंग लेके आया ना, इसके सामने खड़ा करके तेरे मुंह से निकलवाऊंगा, क्योंकि तू बड़ा चालाक बन रहा है, उन तेरी होशियारी मैं खत्म करता हूं। तो क्या कहता है? कहता है कि उसने जवाब दिया, जिसने सवाल किया था यीशु से, उसी ने जवाब दिया। कहता है कि खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर
मोहब्बत रख। तो यीशु ने उसको कहा 28वीं आयत में, 28वीं पढ़ लो। जी, उसने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਏਗਾ। हालेलुया। कहता है कि मिस्टर एक्सपर्ट ऑफ द लॉ, योर क्वेश्चन वाज वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर आंसर इज वेरी गुड आंसर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ पूरा करो। तो इतनी बेइज्जती हो गई, यानी जिसको कहते हैं ना कि मतलब बंदियां के सामने इतनी बेइज्जती। खुदावन यीशु ने ये जवाब देके उसकी सारी इंसानियत, उसका सारा दिमाग, उसका सारा करैक्टर खोल के पब्लिक में रिलीज कर दिया। उसने क्या कहा? खुदावन यीशु ने कहा कि उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, तूने ठीक जवाब दिया, तेरी नॉलेज ठीक है, तेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, लेकिन तेरे करैक्टर में प्रॉब्लम है। क्योंकि तू जो कहता है तू वो करता नहीं, तू जो सिखाता है वो तूने कभी नहीं किया। तू अपने आप को शरा का आलिम, यू आर द एक्सपर्ट ऑफ द लॉ, अ टीचर हु हैज गॉट सो मच नॉलेज, और इतनी तूने ट्रेनिंग्स की हैं, तूने इतनी सेमिनरीज की है, तूने इतने बाइबल कॉलेजेस और इतनी डिग्रियां की हैं। अब मैं तुझे बताता हूं कि तू आसमान हमेशा की जिंदगी का वारिस क्यों नहीं बनेगा। बिकॉज जो तेरी नॉलेज है उसको तूने कभी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में पूरा नहीं किया। कहता है जो तूने अभी कहा ना कि खुदावंद अपने खुदा से अपनी सारी दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, यू नेवर डिड दैट योरसेल्फ। और टू लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ, यू हैव नेवर डन इट। जा अब तू ऐसा ही कर जैसा तुमने बोला है। तो बंदा ते भाई ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ, क्योंकि मैं जान कैसे चढ़ा, मैं तो सवाल करके फंस गया, इसने तो मेरी सारी छुपी हुई बातें खोल के पब्लिक में बयान कर दी, जिसको कहते हैं बंदे नंगा कर देना। अब उसको समझ आया कि मैं अपने आप को जस्टिफाई कैसे करूं, मैं कैसे साबित करूं कि मैं जो कहता हूं असल में करता हूं। खुदावन यीशु ने एक बात कह के उसकी दोगलापन खोल दिया। ही वॉज अ डबल फेस्ड, डुअल कैरेक्टर, अ क्राफ्टी मैन, जो कहता कुछ और था करता कुछ और था। अगर मजहबी रहनुमाओं को कोई ट्रस्ट ना करे तो किसको ट्रस्ट करेगा? Being a pastor is an accountability that everybody should be able to trust me as they trust God. खुदावंद कभी बदलता नहीं। And they were the teachers ordained and appointed by God to do exactly what they say. जो कहेंगे वही कहेंगे। उर्दू में कहते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, कहते हैं कॉल और फेल में तजाद। कहने में और करने में ऑपोजिट बातें हो। कहते हैं कि दाएं जाओ खुद बाएं जाते हैं। और फरीसियों को खुदावंद ने एक दफा डांटा था, कहता तुम लोगों पर ऐसे बोझ डालते हो जो खुद तुम पूरे नहीं करते हो। क्यों करते हो? फरीसियों को हमेशा खुदावंद ने बहुत बुरी तरह डांटा। कहता तुम रकाबी को ऊपर से, बर्तन को ऊपर से साफ करते हो, अंदर से गंदा है, वो तुम हो। इनको कहता है कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो, तुम्हारे अंदर तो बदबू आती है। एंड ही वॉज हाईलाइटिंग द लाइफ ऑफ दिस एक्सपर्ट, जो अपने आप को ज्यादा चालाक और समझदार और दुनिया में और अपने लोगों में बड़ा पाकबाज बना फिरता था। खुदा ने कहा तेरी पाकीज़गी में खोलता हूं जरा, तूने मुझे आजमाने की कोशिश की है। मैं खुदा का बेटा हूं जो उसमें से निकल के आया हूं, एंड यू आर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट। मैं तुझे उस वक्त से जानता हूं जब से तू अपने आप को नहीं जानता था। तेरी अंदर की छुपी बातें कुछ भी मुझसे छुपी नहीं है। मैंने तेरी रूह को पढ़ लिया और उसकी रूह खोल के खुदा ने पब्लिक में कह दिया कि तू जो करता है वो ना, जो तू कहता है वो तू करता नहीं है, इसलिए तू हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं बन सकता। तो उसको एडवाइस दे दी। कहता है जवाब भी, सवाल भी तूने किया, जवाब भी तूने सही दिया। अब तू ऐसे कर कि क्या कर, तू यही कर तो तू जिएगा, तू यही कर तो तू हमेशा की जिंदगी पालेगा। कह रहा है कि तू बहुत उसके करीब है, यू आर जस्ट देयर, यू आर जस्ट देयर, तू बस बहुत ही करीब है हमेशा की जिंदगी के, लेकिन हासिल नहीं कर पा रहा क्योंकि तेरी प्रैक्टिकल लाइफ एम्प्टी है। जब तू तोला जाएगा तो बहुत कम निकलेगा, क्योंकि तेरी जिंदगी में किरदार का वजन बहुत कम है। तेरी सोच, तेरे ख्याल, तेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है, मगर अच्छे ख्याल और अच्छी पढ़ाई, अच्छे विचार रखने का कोई फायदा नहीं जब
किसी की जरूरत हो तो आप वो पूरी ना कर सके, किसी के साथ सच ना बोल सके, हर चीज को आप छुपा के रखना चाहें। सो अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैं जाऊं कहां, अब मैं जान कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि अगर अपने आप को साबित नहीं करता कि मैं सच्चा हूं तो झूठा ठहरेगा, क्योंकि यीशु ने एक इल्जाम दे दिया कि तू जो कहता है वो करता नहीं, जाके कर। अब अगली बात वर्स 29 सिस्टर जी पढ़ दो जी। पर ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਈ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਸੱਚਾ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਯीशु ने कहा फिर कौन है मेरा गुआंढी। हाँ ले लो यार पहले क्यों सवाल किया था? पहले लिखा है कि वो उसको आजमाने के लिए सवाल करने लगा, अब लिखा है कि वो अपने आप को रास्तबाज ठहराने के लिए सवाल पूछ रहा है। अब अपनी झूठी इंसानियत को सच्चाई में साबित करने के लिए एक और सवाल कर रहा है। सो बहुत से लोग इसलिए सवाल करते हैं कि यार कोई जवाब एहो जब मिल जाए। मुझे पता है बच्चे क्या करते थे, जब मैं कह दिया कि बेटी ये नहीं करना या ये नहीं खरीद के दूंगा, वो मां को चले जाते। तो जो मां ने हाँ कह दे तो उसके कहते डैड मम्मी ने कह दिया हाँ। एक ही सवाल ऐसे करना है कि कहीं ना कहीं से हमारा मकसद पूरा हो जाए तो निकल जाए चुप करके। ये हरकत अब इसने की है। इसको पता लगे कि पहले सवाल ने मुझे फंसा दिया, मैं दूसरा ऐसा सवाल करता हूं कि किसी तरीके से सारा टॉपिक चेंज हो जाएगा और कोई बात मुझे मिल जाए कि मैं ना चुप करके बीच में से अब स्लिप हो जाऊं, कोई रास्ता मिल जाए कि मैं निकल जाऊं यहां से और मेरी इज्जत बच जाए। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए सवाल कर, और इस सवाल का भी जवाब इसको आता है। इसने जानबूझ के किया कि यीशु को ऐसा जवाब दे दे कि मेरी जान छूट जाए और मेरे अंदर का जो इंसान है वो बाहर जाहिर ना हो। अब क्योंकि झूठा साबित हो गया, अब लिखा है कि अपने आप को सच्चा साबित कर रहा है। पंजाबी में अच्छा लिखा है, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। उर्दू में लिखा है टू प्रूव हिमसेल्फ टू बी ट्रू, कि मेरे अंदर कोई खोट नहीं है, मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला, मैं सच्ची जिंदगी गुजार रहा हूं, जो जा मैं अंदर हाँ वो जा मैं बाहर हाँ, मेरे में कोई दोगलापन नहीं है। ही ट्राइड टू जस्टिफाई हिमसेल्फ, इस वजह से ये सवाल किया। सो लिखा है उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा फिर मेरा पड़ोसी कौन है। रिलीजियस टीचर्स को, सीनियर पास्टर को यह समझना है कि मेरा नेबर कौन है, तो कौन सी मोहब्बत का प्रचार करेंगे। ये सवाल उसने पूछ के फिर फंस गया। सो आज का टॉपिक यह है कि हु इज माय नेबर, मेरा पड़ोसी कौन है। हम समझते हैं हमें पता है, लेकिन आज इस टॉपिक में हम सीखेंगे इसके एंड में कि पड़ोसी कौन है। चलें आगे चलते हैं। 30वीं आयत से पढ़ दें। ਯीशु ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਅਦਮੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ 35ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ। ਸਬਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਔਰ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਸਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 2 ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਠਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗੂ ਸੋ ਮੈਂ ਜਾ ਮੁੜ ਆਵਾਂ तेरा भार देंगा। आमीन आमीन हालेलुया। सो यीशु ने जवाब में कहा, सो उसने दूसरा सवाल किया अपने आप को रास्तबाज ठहराने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। कहता है हु इज माय नेबर, मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने जवाब में एक लंबी स्टोरी सुनाई, कहते ठहर जा तेनू ना हुण मैं ऐसा काबू करना है कि हुण तू दौड़ भी नहीं सकता, तो अगला सवाल भी नहीं तू करेगा कभी, ठीक है। यीशु ने कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया, उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। हालेलुया। उन्होंने उसको
पहला काम किया क्या? सो एक आदमी कहां से जा रहा है? यरूशलेम से। किधर जा रहा है? यरीहो जा रहा है। सो एक खुदा के खादिम है, उन्होंने बहुत साल पहले इस कहानी पे कलाम सुनाया था, तो उन्होंने बताया था कि यरूशलेम जो ऊंचाई पर है, यरीहो जो है वो ढलान पर है। सो ये आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था, और क्योंकि यरूशलेम में यहूदी रहते थे, और इसलिए ये सोचा जा सकता है कि ये आदमी भी यहूदी था, क्योंकि यहूदी किसी और शख्स को अपने शहर में दाखिल नहीं होने देते थे। और अभी तक ये ऐसा है कि हम पिछले साल जब गए इजराइल, तो हमने ये फील किया कि यहूदी कौम जो है वो किसी टूरिस्ट को पसंद नहीं करती। दे डोंट लाइक द वे दे ट्रीटेड अस। इमिग्रेशन ने जिस तरीके से हमें ट्रीट किया, दिल करते थे इत्थों टिकट लो तो वापस चलो यार, इन्हों को मिलना है ऐसी। पर हम अपने यीशु की सारे उस मुल्क को, उस मट्टी को देखने गए, लेकिन जिस तरीके से एटीट्यूड हैं इन लोगों के, बहुत मुश्किल है कि यहूदी कौम के साथ गुजारा करना। उथे मेरा नहीं ख्याल मैं रह सकना जी, मैनू रहना पे बहुत ज्यादा ये यीशु ने ना क्या है। सो जितने अरब रूड हैं, ये उनसे ज्यादा रूड हैं। और सो यरूशलेम इज लाइक अ नो गो एरिया, सिवाय रोमी के। रोमन एम्पायर थी उनका, उनकी गवर्नमेंट थी, इसलिए उनको कोई रोक नहीं सकता था। अदरवाइज यहूदी पसंद नहीं करते थे कि उनके दरमियान गैर कौम का कोई भी बंदा आके रहे। सो ये शख्स यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा है। सो आप ये सोच सकते हैं या लिख सकते हैं कि रूहानी तौर पर आप जब अच्छे लेवल पे होते हैं, पाकीज़गी का, यरूशलेम दाऊद का शहर है, प्रस्तिश का घर है, वहां से जब आपकी लाइफ डिक्लाइन होने लगती है, तो शैतान भूखे शेर की मानेद धारता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। So this man was on the decline in his spiritual life, and फिर क्या हुआ? डाकुओं ने उसको पकड़ा और पहला काम किया कि उसके कपड़े फाड़ दिए। डाकू में घिर गया, उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए, नंगा कर दिया। और ऐसा हुआ था जब आदम अपने गुनाह की वजह से उस लेवल से नीचे गिरा स्पिरिचुअलिटी के, तो पहला काम उसको जो फील हुआ कि मैं नंगा हूं। शैतान जब भी झपटता है, सबसे पहले आपकी ढकी छुपी सारी बातें खोल के पब्लिक में बयान कर देता है। यीशु ने देखिए इस शरा के आलम के गुनाह बताए भी हैं, लेकिन ढांप के भी रखे हैं। खुदावन यीशु ने उसके काम नहीं बताए, लेकिन इस तरीके से खोले हैं कि उसको शर्मिंदा भी नहीं होने दिया, और उस पर जाहिर भी कर दिया कि तू कहां पर गलत है। क्योंकि खुदावन यीशु हलाक करने नहीं आया, बल्कि बचाने के लिए आया। वो इस तरीके से हमारे दिल पर इल्जाम लगाता है कि हमें बुरा, कि लोगों को पता भी नहीं लगता और हमारी करेक्शन भी हो जाती। लेकिन ये शैतान ये हमारे छुपे हुए बातों को खोल के पब्लिक में बयान कर देता है, हमें नंगा कर देता है। सारी दुनिया हमारा तमाशा देखती है। ऐसे मसीही जो एक दूसरे को नंगा करते हैं, वो खुदा के लोग नहीं है, उनकी मोहब्बत सच्ची नहीं है। ऐसे लुटेरों से बचना चाहिए। जरा सी बात किसी की पता लगती है और हम सारे जहान में उछाल देते हैं। वो फलाने के बारे सुने सिस्टर जी, आपको पता लगा फलाने की बेटी, फलाने का बेटा। हम एक सेकंड में फोन उठाते हैं और व्हाट्सएप पे पता नहीं कितनी दुनिया को मैसेज चले जाते हैं। और ये हो गया। खुदा के खादिम बैनी, इनकी एक खबर उड़ी थी बहुत साल पहले, न्यूज हेडलाइंस थी, और किसी ने मुझे फोन किया, जैसे बैनी इनके बारे में सुना। मैंने कहा जी मैं उसका जज नहीं हूं, ना मैं उसके साथ रहता हूं। सो आई विल नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग दैट द मीडिया इज थ्रोइंग। और या उछाल रहे हैं। लिखा, मोहब्बत सब बातों को ढांपती है, मोहब्बत बेइल्जाम है, ना इल्जाम लगाती है हमें, लेकिन ये इल्जाम लगाने वाला शैतान है, और इंसानियत को अदन से मारता है और नंगा करता है। और सिर्फ नंगा ही नहीं करता आया, उसने क्या किया? कहता उसके कपड़े फाड़, डाकुओं में घिर गया, उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए, मारा भी, और अधमुआ छोड़कर चले गए। नंगा किया, मारा, जख्मी किया, और इतना मारा, अधमुए का मतलब है अद्धा मरिया होया, हाफ डेड। जब से आदम ने गुनाह किया, उसके बाद से हर इंसान अधमुई जिंदगी गुजार रहा है। वी आर स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव। और इफिसियों दूसरे बाब के पहली आयत में, इफिसियन चैप्टर 2 वर्स 1 में लिखा है, जब हम गुनाह के सबब से मुर्दा थे, when we were dead because of our transgressions। तो आसमान पे
you are recorded dead until you receive Jesus Christ. जब तक यीशु नहीं मिलता, पाकरू हमारे अंदर नहीं आता, हम जिंदा नहीं गिने जाते, हम मुर्दा गिने जाते, हम अधमुई इंसान हैं, ऐसे जिसको अदम से शैतान मारता है, क्योंकि इंसानियत अपने उस रूहानी लेवल से गिर चुकी है और कोई पट्टी बांधने वाला नहीं है, और जिनको पट्टी बांधने के लिए भेजा है उनका हाल देखें. So let's read further. So डाकुओं में घिर गया, उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए, मारा भी, अधमुआ छोड़कर चले गए. इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया. कौन जा रहा था जी? एक काहिन. काहिन पास्टर है, सीनियर पास्टर है, हाई प्रीस्ट या प्रीस्ट कह ले. और उनका काम क्या है? केयर टेकिंग. उनका काम क्या है? लुक आफ्टर करना. उनका काम क्या है? क्या काम है? तालीम भी देना, और जो तालीम दी जाती है उस पर खुद सबसे पहले अमल करना है. एंड इट इज शेमफुल के लिखा है कि ये काहिन उसी राह पे जा रहा था. बोले उसी राह पे. द पास्टर was going from the same road that this man went. ये क्योंकि यरूशलेम से आया था, काहिन भी यरूशलेम से आया था. जो सड़क काहिन ने ली, इसने ली थी, उसी सड़क पे ये आया था. जो काहिन का खुदा था वही इस शख्स का खुदा था. जिस शरीयत पर प्रीस्ट चल रहा था, उसी टीचिंग पर, उसी मजहब को, उसी रिलीजन को, उसी जुडाइज्म को, उसी यहूदियत को ये भी मानता था. मैं समझता हूं कि शायद इसके अपने चर्च का मेंबर ही होएगा. यरूशलेम में हैकल एक ही होती है, एक ही हैकल में सारे जाते थे. एंड ही वाज वन ऑफ द प्रीस्ट ऑफ द टैबरनेकल. सो ऑब्वियसली ही शुड नो कि ये मेरा ही बंदा है भाई. अब इतने बुरे हालात में है, दया किए देता रहा है, चर्च में इतना काम करता रहा है, आज ये मुसीबत में है, आज ये परेशानी में है, तो मैं क्या करूं? आज मैं कहूं कि भाजी मैं तेरे लिए दुआ करांगा, हुण मैं की कर सकना? सिस्टर ताड़ी दुख सुन के बहुत अफसोस होया. चलो हम दुआ करेंगे. पतरस तो ऐसा नहीं था. पतरस दुआ भी करता था और फाइनेंशियल हेल्प भी करता था. एंड दे लुक्ड आफ्टर विडोज. और लिखा है कि हर एक की हर जरूरत पूरी की जाती थी. आमीन. हर एक की हर जरूरत चर्च लीडरशिप पूरी करती थी. दैट वाज द ओरिजिनल मॉडल, द इकोनॉमिक सिस्टम दैट होली स्पिरिट गेव टू द फर्स्ट चर्च. अमाल की किताब में पहला इकोनॉमिक सिस्टम जो पाकरू ने सिखाया वो ये था कि लीडरशिप विल लुक आफ्टर द कांग्रीगेशन इन एवरीथिंग दे नीड. हालेलुया. अब ये काहिन क्या कर रहा है? ये मिस्टर सीनियर पास्टर जो है वो चुप करके देखा, चुप करके लिखा, कतरा के निकल गया. एं जिवें वेख्या नहीं. कतरा के मतलब होता है कि टर्निंग ए ब्लाइंड आई. इंज देखना है कि नंग ही जा, मतलब पता लग गया कि कौन सी फैमिली की चर्च में क्या प्रॉब्लम है, मगर हमने बात नहीं करनी है, क्योंकि जो गल की थी तो उन्हें प्रॉब्लम दस दी थी, तो मैनू कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ जाएगा. सुनो ही ना, टाइम ही ना दो किसी को. पासी साहब ने अपने मीटिंग बंद की एंड देन चलते बने. ओके गुड बाय. इट्स शेमफुल थिंग. और फिर क्या हुआ? इत्तफाकन वर्स 31, एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया. इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया. हैकल में काहिन जो है वो प्रीस्ट होते थे और लावी जो है उनकी खिदमत करते थे, ये उनके असिस्टेंट्स होते थे. सो आप कह सकते हैं कि पास्टर और फिर उसकी एल्डर्स की टीम और डीकन्स की सारी टीम. सो जो उस्ताद करते थे वही उनके चेले करते थे. सो लिवाइट्स जो है लावी, वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे हैकल की. So the administrators of the house of the Lord, जिनका एक्चुअल काम था, प्रीस्ट का काम था टीचिंग देना, लिवाइट्स का काम था उस टीचिंग को सारे इंप्लीमेंट करना और सारे सिस्टम को संभालना और काहिनों की खिदमत करना. So ऐसा शख्स जो उनका एल्डर था इसी पास्टर का, उसने भी वही किया जो पास्टर साहब ने किया. वो भी चुप करके भाई कतरा के निकल गया. कहना जी पास्टर साहब नहीं पूछ रहे थे साडा केड़ा काम है, हम क्यों करें? हमें क्या लगे सुनील क्या कर रहा है, हमें क्या लगे इनके घर में क्या है. भाई नौकरी चली गई तो हम असी की कर सकते हैं. बच्चे बीमार हैं तो जी हम कोई बात नहीं जी, हम
देखेंगे हम, देखते हैं जी, कोई बात नहीं। बात क्या करना है, बात सुनते भी नहीं है, अफसोसनाक बात है। खुदावंद यीशु ने जानबूझ के काहिन और लावी का नाम लिया था, वो कोई और शख्स भी डाल सकता था बीच में, क्योंकि वहां पर काहिन खड़े थे, फरीसी थे, जो पास्टर्स थे, जो प्रीस्ट थे, जो रिलीजियस टीचर्स थे, और उनको एक टीचिंग दे रहा है, उनकी करेक्शन कर रहा है और उन पर हाईलाइट कर रहा है। इस पूरी स्टोरी में उसने छुपा दिया कि तुम्हारे गुनाह बताऊंगा भी लेकिन ढांपूंगा भी। हालेलुया। और कहता है कि लावी भी कतरा के निकल गया, आंख छुपा के निकल गया, और काहिन भी आंख छुपा के निकल गया। कहता है अब एक ऐसा आया जिसको तुम नफरत करते हो, सामरियों को तुम देखना नहीं चाहते, उनके साये से भी, यू डोंट इवन लाइक द शैडो ऑफ अ समैरिटन, इतनी नफरत है। मेरा सवाल है यहां पर एक, सामरी कौन थे? एनीबॉडी कैन गिव मी एन आंसर? एनीबॉडी नोज कि सामरी कौन थे? जिससे यहूदी नफरत करते। ठीक है जी, और? It's the neighboring town. Okay, Samaria was a town and people who live in Samaria was the neighboring town. Anyone else? Were they considered the lowest of the low? Okay, but they were not. Anyone else? कोई पादी से बाद में से सामरी कौन थे? They were also waiting for the Messiah as well, as we read in the story of a Samaritan woman as well. ठीक है. Anybody else? Okay, let me tell you who were Samaritans. Samri Yehudi the. They were the Jews. So when you read the history, they were part of the 12 tribes. So Israel के जो 12 कबीले थे, इनकी blood line यूसुफ से चलती है, Ephraim and Manasseh. So they had the same Judaism that Jews have. उनके पास मूसा की शरीयत है. They had the same God, they believed in all the prophets, they believed in the same Torah that the Jews believe. They were from the same bloodline of Jews. So ईमान के हिसाब से ये यहूदी है. मगर प्रॉब्लम ये हुई कि जब असीरिया ने इन पर हमला किया 722 BC में, तो कुछ यहूदी जो है वो असीरियों के इलाके में रह गए. They remained the part of Assyrians and they married, और उन्होंने शादियां की असीरियों के साथ, असीरियंस के साथ ज्यूज ने शादियां की. And they were living in Samaria. तो क्योंकि यहूदियों का ब्लड लाइन मिक्स करने की इजाजत नहीं थी in the law, they were not supposed to marry any Gentiles, but Samaritans did. So सामरिया में जो यहूदी रह गए थे, उन्होंने असीरियों के साथ शादियां कर ली, तो उनकी ब्लड लाइन मिक्स होगी. That's why the Jews started to hate them. They had a denominational difference. उन्होंने कहा, look, you cannot be part of our community and society because you have mixed the bloodline. यहूदी सिर्फ यहूदियों से शादियां करते हैं. So ये वो यहूदी थे जो सामरिया में रहते थे, and they married Assyrians. That was the only difference. इसलिए सामरियों के पास अपनी तोरा है, जो वो समझते हैं कि मूसा से जो आई है वो हमारे पास है असली. यहूदी कहते हैं नहीं, हमारे पास असली है. ये बहस खुदावन यीशु से सामरी औरत ने भी की. वो कहती है कि याकूब का कुआं जिस पे पानी निकालने के लिए मैं आती हूं, प्रस्तिश की जगह ये है, यहूदियों ने यरूशलेम बना दी है, वो नहीं है, ये सही है. और शायद वो सही थी, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है जब लोग रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करेंगे, ना कोई हैकल होगी तो ना कोई कुआं होगा. हालेलुया. खुदावंद दिल को मंदिर बनाएगा, तुम्हारे दिलों में रहेगा, और तुम जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे प्रस्तिश कर सकते हो. उसके लिए ना किसी कुएं की जरूरत है, ना यरूशलेम की जरूरत है. ये बहस खत्म ही हो जाएगी. हालेलुया. ये सामरी लोग, they were the Jews, but outcasted Jews. ये यहूदी हैं, लेकिन यहूदी पसंद नहीं करते. ये वो डिफरेंस है जो कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में है, या मुसलमानों में सुन्नी और शिया में है, या कोई भी डिनोमिनेशन लगे. हिंदुओं में डिनोमिनेशंस हैं, सिखों में रविदास गुरुद्वारा है, गुरु नानक सर गुरु, ये डिनोमिनेशनल डिफरेंस है. दे डोंट एक्सेप्ट ईच अदर. और इतनी नफरत है इन दोनों को डिनोमिनेशनल लेवल पे
कि वो एक दूसरे को मार ही देते थे। यहूदी कोई सामरी के हत्थे चढ़ जाता था, उसको कत्ल कर देता, और अगर कोई सामरी यहूदियों के हत्थे चढ़ गया तो उसने उसको नहीं छोड़ना। सो ये बड़ी बहस थी इनके अंदर। दैट इज व्हाई Samaritans were not accepted by Jews because of the bloodline, everything else. और फिर बहस थी क्योंकि वो कहते थे ये होली प्लेस है, वो कहते थे नहीं ये होली प्लेस है। यहूदी कहते हैं हमारी जगह ठीक है, सामरिया वाले कहते हैं नहीं, सारी हिस्ट्री थे सामरिया दे इर्द गिर्द लिखी है, तुम कहां से यरूशलेम में लेके बैठ गए। एनीवे दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो खुदावन यीशु ने काहिन और लावी यहूदी और फिर तीसरा बंदा सामरी डाला इस कहानी में। कहता नाउ लेट मी टेल यू दोज हु यू हेट, जिनसे तुम नफरत करते हो, उनसे मैं नफरत नहीं करता। मैं उनको तुमसे बेहतर समझता हूं इस वजह से क्योंकि देखो उस सामरी आदमी ने उस जख्मी इंसान के साथ क्या किया। मुझे तुम्हारे रिलीजन की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे रिलीजन, फेथ प्लस अमल और काम भी चाहिए। तुम में और सामरी में फर्क यह है कि तुम्हारे पास टीचिंग बहुत है, शरीयत तुम्हारे पास है, तुम मजहब के ठेकेदार बने हुए हो, मगर किरदार में कुछ नहीं है। सामरी लोग इसलिए तुमसे बेहतर हैं कि वो मजहब को भी जानते हैं, तालीम को भी जानते हैं, और उनके कैरेक्टर भी कलाम के हिसाब से हैं, उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, वो कलाम में पूरे ढले हुए हैं, और तुम उनको सिर्फ ब्लड लाइन की वजह से नफरत करते हो। मैं ब्लड नहीं देखता हूं, तुम किस जात से हो, किस कौम से हो, किस रंग के हो, कहां से निकले हो, मैं तुम्हारी बैकग्राउंड नहीं देखता, मैं किरदार देखता हूं और ईमान देखता हूं। हालेलुया। सो आगे चलते हैं। कहता है लेकिन एक सामरी, वर्स 33 33वीं आयत, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उस पर तरस खाया। बोले देखकर, पहले दो जो उन्होंने देखा भी नहीं, कतरा के निकल गए, मुंह ही फेर लिया, वो प्यार बंदा वो उधर ਨੂੰ चाहिए। इसने क्या किया, पहले क्या किया इसने, उसे देखकर पहले देखा, यानी उस पर गौर से नजर की और फिर उस पर तरस खाया। कभी कभी कहानियां ही खत्म कर देते हैं, ओ जी बड़ा बहुत अफसोस है, बहुत ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾत ਵੇਖ ना बहुत ही अफसोस है, बड़े दुखी हैं, बस इस तो ज्यादा नहीं। सिर्फ तरस खा के हम निकल जाते हैं, हम देख भी लेते हैं, तरस भी खा लेते हैं, पर बस कहानी मुक गई। ਹੁਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है खर्चे इन्ने ने, लॉकडाउन होया हुआ है, क्वारंटाइन है पाजी साहब, अब हम क्या कर सकते हैं। या पाजी साहब कह देंगे जी होते जी चर्च मीटिंग ही नहीं लगती, संडे की सर्विस नहीं होती, अब तो ऑफरिंग भी नहीं आती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपने घर ही चला रहा हूँ, क्योंकि अब तो देखें चर्च 2 महीने से बंद है, तो फाइनेंसिस तो बहुत लो है ना, डाउन हुए हैं, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सामरी आदमी ने क्या किया, देखा, तरस खाया, एंड देन ही डिड नॉट स्टॉप देयर। फिर क्या किया, फिर उसने कहा उसके पास आकर, हालेलुया। ओ क्या पाजी लॉकडाउन अपनी जगह, ਤੁਹਾਡੇ हालात ठीक नहीं गए, मैं आया, हमें कहना कि मैं फौरन पहुंच रहा हूं, आप प्रॉब्लम में है, आई डोंट केयर, आई मस्ट लुक आफ्टर यू। हालेलुया। और उस पर नजर की, उस पर तरस खाया, फिर उसके पास आकर क्या किया, उसके जख्मों को नंबर 1 तेल और मैं लगाकर बांधा। हालेलुया। He had his oil and he had his wine, he poured it on his wounds and he put a good bandage. हमें पता नहीं दिन की कितनी है, क्योंकि हमें पता है इसराइल में गर्मी कितनी थी, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डेजर्ट। कुछ एरिया हैं जो ग्रीन है, लेकिन ये ग्रीन एरिया नहीं लगता, ये लगता है कि it was hot, it was a hot day and a man is dying, एक आदमी मरने को है, उसको तरस आया, उसने नजर की, वो उसके पास गया, पास जाके उसके जख्मों पर अपना तेल लगाया जो अपने लिए रखा था। उसको ये पता नहीं था कि मेरा ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाएगा और मुझे जरूरत पड़ेगी। जो तेल उसने अपने लिए रखा था वो उसके ऊपर छिड़का, जो मैं अपने पीने के लिए रखी थी वो वाइन उसने उसके जख्मों पे लगाई, उसकी पट्टी बांधी, और फिर यही खत्म नहीं किया। फिर क्या किया, फिर कहता है कि उस और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। हालेलुया। उसको ले गया 5 स्टार होटल में, उस जमाने में होटल्स ही होते थे, देवर सराय, उनको इन कहते थे, INN इन।
उसको गधे पे सवार करके अपने, आई अज्यूम इंग्लिश में डोंकी लिखा हुआ है, सो यहाँ जानवर लिखा है, उसको अपने जो गधा था या घोड़ा था, people used to travel on that, he put this man on his donkey, खुद पैदल चला गर्मी में, उसको अपनी ट्रांसपोर्टेशन पे बिठाया और फिर उसको दूर किसी होटल में ले गया, होटल, अच्छे होटल में जहां लोग हॉलीडेज के लिए जाते हैं, वहां पर इस जख्मी आदमी को ले गया। एंड ले ही नहीं गया, लिखा है कि उसकी खबरगिरी की, ही टुक केयर ऑफ हिम। एंड अगली वर्ष में लगता है कि पता चलता है कि पूरी दिन उसके साथ रहा, पूरी रात उसके साथ जागता रहा। जब वो पानी मांगता तो उसको पानी देता होगा, जब वो कहता होगा मुझे रोटी चाहिए, थोड़ी सी रोटी देता होगा, क्योंकि बंदे की हालत ऐसी है कि उसको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आमीन, हालेलुया। सो वर्स 35 में लिखा है दूसरे दिन, दैट मींस नेक्स्ट डे, इसका मतलब फर्स्ट डे जो था, ऑल ही डिड, he spent the whole day and the whole night with this person. उसने इस आदमी के साथ जो जख्मी था पूरा दिन पूरी रात गुजारी। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। हालेलुया। सो पूरी रात, पूरा दिन उसके साथ रहा, पूरी रात उसके साथ रहा। अगले दिन उसकी पेमेंट भी की। कितनी की? 2 दिनार। बोले 2 दिनार, फिर से बोले 2 दिनार। और फिर यही नहीं किया, कहता है कि इसको लुक आफ्टर करना। इन कीपर लिखा हुआ इंग्लिश में, इन कीपर, ही वॉज द ओनर ऑफ द इन, ठीक है। होटल के मालिक को पैसे दिए, पेमेंट की, के कहता है अभी तक जितना खर्चा हुआ ये ले, और मैं वापस आके क्या करूंगा, जितनी कॉस्ट तुझे पड़ेगी, तूने इसको जाने नहीं देना, इसको अपने पास रखना है, इसको अच्छा खाना देना है, अच्छी अकोमोडेशन देनी है, एसी मेक श्योर कि इसका एयर कंडीशन चलता रहे, गर्मी बड़ी है, और इसके कपड़े भी चेंज होते रहे, इसको कपड़े भी देने, बिकॉज दिस मैन हैज बीन रॉब्ड। इस बंदे के पास कुछ नहीं रहा, सारा कुछ लूट के ले गया। इसको रोटी भी देनी है, कपड़ा भी देना है, और मकान, ये होटल बहुत अच्छा है, तूने इसको यहीं रखना है, और मैं जब वापस आऊंगा तो जितना खर्चा तेरा हुआ है वो सारा मैं पे करूंगा। आमीन, हालेलुया। क्वेश्चन, व्हाट डिड जीसस डिड फॉर यू? खुदावन यीशु ने आपके लिए क्या किया? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सामरी आदमी वो सब कुछ कर रहा है जो यीशु ने हमारे लिए किया? पास्टर पीटर, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? उसने हमारा नंगापन ढांपा ना, हमारे अपने खून से उसने मैंने कवर कर दिया, हमारी गुनाहों गलतियों को ढांप दिया, हमारे जख्मों पर उसने अपना तेल लगाया। हमें अपनी मैं से, हालेलुया, अपने लहू की मैं। द वाइन रिप्रेजेंट्स हिज ब्लड, oil represents the Holy Spirit who comes in us and heals us and restores us. Hallelujah. खुदावन यीशु ने अपने आप को और काहिनों के बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन किया, मगर उनको समझ नहीं आई। कह रहा मैं अगर पीछे से देखो तो मैं वहीं से निकला हूं जहां से तुम आए हो, मैं उसी शरीयत को पूरा करने आया हूं जिस पर तुम चलते हो, मगर तुम मुझे सामरी की मारी समझोगे, और मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हारे लोगों के लिए आया हूं, और वो पूरा करने आया हूं जो तुमने पूरा नहीं किया। मेरी टीचिंग्स वही है, मैं भी उसी शरीयत पर चल रहा हूं। अगर तुम ब्लड लाइन चेक करो तो मैं भी दाऊद के नस्ल से हूं। I am from the same David that you are from. Samaritans were from the same roots. But there is a difference between you and me. और वो वही डिफरेंस है जो तुम्हारा और सामरियों का है, कि तुमने सामरियों को रिजेक्ट किया, तुम मुझे भी रिजेक्ट करोगे, और कर रहे हो, क्योंकि इसीलिए सवाल इस तरीके से कर रहे हो। You are asking me question to test me because you don't want to expect me. तुम मुझे कबूल नहीं करना चाहते, इसलिए आजमाते हो। तो खुदावन यीशु ने अपने आप को एक सामरी के कैरेक्टर में ढाल दिया और कहा कि लुक, दिस इज व्हाट आई हैव कम। मैं इसलिए आया हूं कि मैं इंसानियत को, जिसे शैतान लूटता आया है,
मारता हुआ है, अधमुआ कर दिया है, मरे हुओं की तरह हो, जिंदा हो मगर आसमान पर तुम जिंदा गिने नहीं जाते, क्योंकि जैसे ही मुझे कबूल करोगे तो आसमान की बादशाही में, किताबे हयात में, योर नेम विल बी रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ एज द लिविंग वंस। तब तुम लिखे जाओगे कि आसिफ जिंदा है, पीटर जिंदा है, अरुण जिंदा है, सुनील जिंदा है, साइमा जिंदा है। हालेलुया। जब तक यीशु को कबूल नहीं करोगे तो वो बुक ऑफ डेथ में लिखे रहते हैं। यू आर रजिस्टर्ड डेड, डेथ सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी इश्यू हो चुके होते हैं जैसे हम इंसान पैदा होते हैं। स्पिरिचुअली डेड। खुदावंद यीशु कहता है कि मैं तुम्हें हर लिहाज से ठीक करूंगा, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी। आई विल रिस्टोर यू। देखें उसने पेमेंट क्या की है? 2 दिनार। कितने किए? ये हाथ ऊपर उठाएं कहें 2 दिनार। सो जब आप कम्युनियन लेते हैं तो व्हाट 2 थिंग्स रिप्रेजेंट जीसस? द बॉडी एंड द ब्लड। हालेलुया। इस सामरी आदमी ने पेमेंट 2 दिनार की है। दिस इज व्हाट जीसस पेड एंड ही सेड व्हेनेवर यू ब्रेक द ब्रेड यू रिमेंबर मी, व्हेनेवर यू ड्रिंक द वाइन एंड द कप यू रिमेंबर मी। 2 दिनार पे किए हैं सामरी ने। खुदावंद यीशु अपनी बात कर रहा था कि मैं फिजिकली भी हील करूंगा और स्पिरिचुअली भी हील करूंगा। हालेलुया। ब्लड अंदर होता है, बॉडी बाहर होती है। आमीन। कहता है रोटी तोड़ते हो तो याद करना कि मैंने, मेरा बदन तुम्हारे लिए तोड़ा गया। फिजिकली आई हैव हील्ड यू। जब प्याला पीते हो तो स्पिरिचुअली इनसाइड आई एम हीलिंग यू एज वेल। 2 दिनार पे किए। और फिर एक और बात कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा, हालेलुया, जब मैं वापस आऊंगा तो वापस किसने आना है? आमीन। कहता जब मैं वापस आऊंगा तो फिक्र ना करी, जितना तूने कुर्बानियां दी हैं, जितनी तूने भागदौड़ की है लोगों के लिए, जितने लोगों को खुदा उनके पास लेकर आया, जितने लोगों को पट्टियां लगाई हैं, जख्मी थे, उनके हालात खराब थे, फाइनेंशियली हेल्प की है, इमोशनल हेल्प की है, फिजिकल हेल्प की है, रिलेशनशिप्स में हेल्प की है, I will pay you and I will give you the bonus as well. Hallelujah. So ये बात बड़ी मुश्किल है हजम करनी। मैंने कहा होली स्पिरिट यीशु सामरी कैसे हो गया? यीशु तो यहूदी है। तो खुदावन के रूह ने मुझे बताया कि सामरी भी यहूदी है, लेकिन कोई मानता नहीं है इनको। यीशु को भी किसी ने माना नहीं। यहूदियों में से वो अपनों में आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। नूर तारीकी में चमकता है मगर तारीकी ने उसे कबूल ना किया। सो अब क्या हुआ? आगे आगे चलते। 35वीं आयत पढ़ता हूं। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। 36वीं आयत में लिखा है, इन तीनों में से, यानी काहिन, लावी और सामरी, इन तीनों में से उस शख्स का जो डॉक्यूं में घिर गया था, तेरी दानिस्त में कौन पड़ोसी ठहरा? कहते तू मैनू पूछा सी ना पड़ोसी कौन है, प्लीज यीशु जी मैनू दस दो, हुण मैं तेनू पूछना कि पड़ोसी कौन है। सो जवाब, दूसरा जवाब भी उसी से निकलवाया, और वो खुद कहता है, वो जो एक्सपर्ट था लॉ का, वो क्या कहता है? कहता है 37वीं आयत 37 में, उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उसे कहा जा तू भी ऐसा कर। यीशु ने क्या कहा? जा तू भी ऐसा कर। 28 आयत देखें। 28 में क्या कहा था यीशु ने? सुनील पढ़ दे जरा। वर्स 28 सुनील पढ़ दें, वर्स 37 पास्टर हारून आप पढ़ दें। वर्स 28, सुनील आवाज नहीं आई आपकी। वर्स 28 says, उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जीता रहेगा। ठीक है,
और वर्स 37 क्या है? खुदा का कलाम कहता है, और उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया, यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। तो पहले सवाल के जवाब के एंड में क्या कहा था? ऐसा ही कर। और दूसरे के इतनी लंबी स्टोरी की फिर की कहंदा मिस्टर एक्सपर्ट ऑफ द लॉ, मिस्टर टीचर, मैं तेन एक ही गल घड़ी मुड़ी समझाण रहा कि करना शुरू कर दे, करदा क्यों नहीं? बहस ना कर, काम कर। हम बहस में पड़े रहते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स में पड़े रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मैं प्रूव हो जाऊं, मैं ठीक हूं, अगला बंदा गलत ही साबित हो। खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि लुक इनटू योर लाइफस्टाइल्स। तुम करते क्या हो, तुम पढ़ते क्या हो और करते क्या हो, तुम सुनते क्या हो और करते क्या हो, ये ठीक करो तो हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरोगे। ये जवाब भी किसने दिया है? उसी बंदे ने दिया जो सवाल पूछ रहा था। सारा पता है, सानू भी सारा पता होता है, करते नहीं। तो करते क्या है? अगले को गलत साबित करना। नहीं एक्चुअली असल में मैं ब्रदर असल च ना मैं आना चाहता था, मैं करना चाह रहा, मैं सोच भी रहा था, तो कीता क्यों नहीं? कलाम में लिखा है कि जो कुछ करते हो जी से करो। नंबर 1, जो कुछ करते हो जी से करो और ये जानकर करो कि खुदावन यीशु के लिए करते हो। Whatever you do it with all your heart and do it as if you are doing it to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. इसको कहते हैं खुदा का खौफ रखना। This is called the fear of the Lord. तो कहता है तूने सही कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपने सारी अकल से मोहब्बत रख। कहता वाह वंडरफुल, but you don't do that. When did you exhausted yourself? When did you force yourself to do and go an extra mile? English में कहते हैं going an extra mile, extra 10 miles. और कह रहा है कि कैसे करना है? जब तुम अपने, अच्छा अब मेरा सवाल फिर से ही है, आपको क्या समझ आया? पड़ोसी कौन था इस तीनों में से? Who was the neighbor? पहले किसने जवाब दिया था? सुनील, यस। नेबर कौन है? मेरा जवाब स्टिल वही है कि जिसको जरूरत है मेरी। अच्छा, आपने फिर पॉइंट मिस कर दिया। स्वीटी? Jesus. Okay, anyone else? The Samaritan. Who said Samaritan? ननप्रीत, आपने कहा Samaritan? जी नहीं, जिन्ने ओदे ते दया कीती। Oh, somebody, Vanessa said Samaritan. Yes. सामरी जो है वो पड़ोसी है जिसने जख्मी आदमी की हेल्प की है। He is the neighbor. अब समझ आइए आपको? मैं फिर से पढ़ देता हूं। खुदावन यीशु ने सवाल किया वर्स 36 में, इन तीनों में से, so there are 3 people here, the priest, the Levite and the Samaritan. कह रहा है इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी समझ में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। पास्टर मैं कुछ जी पास्टर, एक्चुअली हम ये सोच ही नहीं रहे कि हम पे कोई रहम करेगा, इस वजह से हम मान ही नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी पादी साहब, आपने सारी बात अब समझा दी, बहुत अच्छी बात, बड़ा थैंक यू आपका। हम ये सोचते ही नहीं है कि जिसने हमारे लिए किया है यार उधर लिए भी कुछ करना है। हम ये सोचते हैं कि जी मेरी जरूरत ही, अगलों का फर्ज है कि मेरा करे। खुदा ने इन्ना दिता है, इन्होंने तो फेर किए जिस ओपन मेनू दे देता। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग हमारी जरूरत पूरी करते रहे और हमें कुछ ना करना पड़े। कलाम में जो पड़ोसी की डेफिनेशन यहां पर लिखी गई है वो खुदा यीशु ने समझाई है कि पड़ोसी वो शख्स है कि जब आप गिरे हुए थे आपको उठाया, जब आप जख्मी थे आपकी पट्टी लगाई, जब आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे आपकी हेल्प की, जब आप भूखे थे तो वो आके आपको खाना देते रहे, आप कैद में थे तो वो हाल पूछने आए, आप बीमार थे तो वो दिन रात आपके साथ रोजे रख के आपके घर में आके आपके साथ रह के आपकी देखभाल की उन्होंने। आपके पास गाड़ी नहीं थी, आपको ट्रांसपोर्टेशन देते रहे। वो पड़ोसी है आपका। दिस इज व्हाट ही सेज। इस पड़ोसी कौन है? सामरी पड़ोसी है। किसका? जो आदमी जख्मी था, नंगा था, कुछ नहीं था, लुट चुका था, बर्बाद हो चुका था, उसका पड़ोसी कौन है? सामरी है। और कलाम ये कहता है कि अपने पड़ोसी से
अब तेरे पे फर्ज है ऐसे प्यार कर जैसे तू अपने आप को करता है। हालेलुया। Hallelujah. खुदावन ने कहा कि दुश्मनों से मोहब्बत रखो, ये कहा। खुदावन ने ये भी कहा कि ये जो गरीब हैं इन सब की देखभाल करो, ये भी कहा। ये सारी मोहब्बतें हैं, सारी करनी है, लेकिन जब पड़ोसी से करनी है उन मोहब्बतों में और इसमें एक फर्क है। ये वाहिद हुक्म है जिसमें कहा है कि पड़ोसी को अपने बराबर मोहब्बत करनी है। द वे यू लव योरसेल्फ is the same way you love your neighbor who looked after you, who just did everything selflessly. इस सामरी आदमी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि कल को ये यहूदी या ये शख्स ठीक हो जाएगा तो मैं सारा बिल ले आके दांगा और कहूंगा भाजी ताड़ी सारे है ना, तानू मैं जमीन तो चुकिया, होटल च रखा, इन्ना खर्चा है, ए प्लीज पे कर देना। He didn't say that. Your neighbor are the people who help you selflessly without an expectation. You must go and surprise them. Hallelujah. With the love that you have for yourself. वो एक्सपेक्ट नहीं करते मगर आप उनको सरप्राइज करें, उनको रिवॉर्ड वापस दे दें। वी आर सपोज टू ऑनर, इसको कहते हैं ऑनर, इज्जत करना, उसको याद रखना। किसी ने मुझे कहा जी बस याद रखना, मैंने कहा जी सिर्फ याद रखना नहीं है, मोहब्बत का मतलब है गिविंग। इफ यू कैन नॉट गिव, you cannot love. Love your God means that everything God has given you, you give back to him. You use it for him. How? तो खुदा ने जिन लोगों को भेजा है कि वो आपके बुरे वक्त में आपके काम आए, God expect you to go back and bless them and continue to do that for life. Amen. Jesus has paid the price and he expects the same love that he loved you. You go and do it for others, and this is how your love will be justified with God. खुदा आपकी मोहब्बत को तब कबूल करेगा जब यीशु ने जो कुछ किया है। यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो उन सारी बातों पर अमल करोगे जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और मैं जान लूंगा कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। और हुक्म क्या किया? गो एंड मेक पीपल डिसाइपल्स। जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको वो कैरेक्टर, वो इमेज दिखाओ, वो प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ शो करो ताकि वो तुम्हारी तरह अमल करें। हालेलुया। एंड देन आई विल एक्सेप्ट यू। गॉड लव्स एवरीबॉडी। वी मस्ट लव द होल क्रिएशन। सारी कायनात से मोहब्बत रखना हम पर फर्ज है। मगर जैसे लिखा है ना कि जो कलाम सिखाते हैं वो डबल ऑनर, उनका डबल ऑनर राइट है। ऐसा ही पड़ोसी के राइट ज्यादा है मोहब्बत का। आमीन। योर नेबर डिजर्व्स मोर लव देन यू गिव टू एनीबॉडी एल्स, एंड he expect the love that you love yourself. और आज सुनील की शामत आई। सुनील, एक सवाल और, अपने पड़ोसी से अपनी मानेत मोहब्बत रख। बस जी, नाउ आई गॉट यू। खुदा का शुक्र है कि दैट वाज अ रेवलेशन। आई थिंक आई वाज यू वर टीचिंग। यस। खुदावंद ने बताया जैसे मैंने तुम्हारी मदद की है और मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। I am your neighbor, so love your neighbor like yourself. Exactly. ठीक है, अब समझ। So ये वही बात है जो खुदा से कहता है कि कैसे प्यार करना है, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। कहता है कि if you love me, then all those। तो एक आदमी था वो डूब रहा था, there was a flood। okay, एक स्टोरी है, ये सच्ची नहीं है, बस बनाई गई है to teach people। एक आदमी था वो डूब रहा था and there was a flood and he was praying कि God come and save me, खुदा मुझे आके बचा, खुदा मुझे आके बचा। तो एक कश्ती वाला आया, you know, somebody came in the boat, वो कहता है मर जाएगा, मैं बचा रहा हूँ सारों को, come and jump in the boat, कश्ती पे चढ़ जा। वो कहता नहीं मैं दुआ कर रहा हूँ, खुदा बचाएगा मुझे, तू जा। वो निकल गया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर आया पर, डुक 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 डुक। हेलीकॉप्टर साहब आया। हेलीकॉप्टर वालों ने आवाज दी माइक में, कहना है हम सीढ़ी फेंक रहे हैं, लैडर आ रही है, जंप अप द स्टेयर्स एंड यू नो कम। And he said, no, मैं दुआ कर रहा हूं।
एंड देन हेलीकॉप्टर भी चला गया। थोड़ी देर बाद फ्लड बहुत ज्यादा हो गया, वो बंदा डूब गया, मर गया, रूह ऊपर चली गई। जाके खुदा को कहने लगा, गॉड तू कैसा खुदा है, मैंने इतनी दुआ की, व्हाई डिडंट यू कम एंड सेव मी। खुदा ने कहा मैंने कश्ती भेजी, बंदा भेजा, तूने उसका इनकार कर दिया, फिर मैंने हेलीकॉप्टर वाले भेजे, तूने उनको भी इनकार कर दिया। तू क्या सोचता था कि हर बंदे को बचाने के लिए मैं नीचे खुद उतरूंगा? खुदा ने इंसान के लिए इंसान पैदा किया है। वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वी मस्ट डू वट एवर वी कैन। और जिन्होंने आपके लिए किया है, खुदावन कहता है अगर मुझसे प्यार करते हो तो उनके साथ वो सब कुछ करो जो तुम मेरे लिए करना चाहते हो। आमीन। हालेलुया। योर नेबर्स, आज बैठ के लिस्ट बनानी है कि जब मेरे हालात खराब थे वो कौन से लोग थे जिनको मैंने कभी ब्लेस नहीं किया। मैं टूटा हुआ था, मैं गिरा हुआ था, मेरे मेंटर्स कौन है, रिलीजियस टीचर्स कौन है, मेरे साथ कौन कौन से बहन भाई, कौन से लोग, मेरे पुराने स्कूल फ्रेंड्स कौन थे जिन्होंने मेरी हेल्प की, मेरे वर्क प्लेस पे कौन से ऐसे लोग हैं जो किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, दे आर नॉट इवन क्रिश्चियंस बट दे आर स्टिल they still helped me. I have a long list of people and never forget them. और जिसको आप दे देते हैं उसको कभी भूल नहीं सकते। हमारी कल्चरल आदत ये है कि किसी ने 100 चीजें अच्छी की और एक बुरी कर दे तो हम बाकी जो है ना सारी की सारी बिन में डाल देते हैं, इंक्लूडिंग द पर्सन। दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग। हम कहते हो जी बहुत अच्छे लोग ने, पर हम ना बस बस अब रहने ही दो जी, बस मेरा मुंह ना ही खुलाएं। We just dumped the whole thing and we just put a bad label just for one thing and we forget 99 कितनी अच्छी की थी। And God says that your love is false. तुम्हारी मोहब्बत झूठी है। Don't come to me. इसलिए लिखा है कि जब तू कुर्बानी चढ़ाने आए, जब तू वर्शिप के लिए आए और तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो I will not accept your worship. Go and reconcile first. Don't come and say hallelujah Lord I love you. Because I will not accept your love. Honor those. एक मैंने कोट पढ़ा था last year. It was on the Facebook. It says, never throw mud in the fountain that you ever drank from. उस चश्मे में कीचड़ कभी ना डालो जिसमें से कभी आपने पानी पिया था। You were thirsty and that fountain helped you out. चाहे एक घूंट पिया था। याद रखो, और सिर्फ याद ही नहीं रखना, you go and bless them anytime you see them. मुझे याद है कि मेरे डैड टीचर थे और उनके पुराने स्टूडेंट पाकिस्तान के कहीं भी मिल जाते थे, वो तो डैड को छोड़ते नहीं थे। They used to honor and respect for what he has poured into their lives. अपने टीचर्स को ब्लेस करो, अपने मेंटर्स को ब्लेस करो। फाइनेंशियली किसी बंदे ने आपकी हेल्प की थी, never forget them. He is your right true neighbor because he never asked you for nothing. He did it selflessly. They did it for you. और इसी वजह से बहुत सारे झगड़े हैं because we don't honor those people and we always put a bad name. जब हालात खराब हो जाते हैं, we never explain कि कितने अच्छे थे वो। किसी ने मुझे 6 महीने अपने घर पे फ्री रखा था जब हम यूके आए थे। I always honor them. और उसकी वजह से मैंने हर शख्स को जिसकी भी हेल्प करनी पड़ती थी, I used to keep them for at least for 6 months for free. Students, families, anybody. This is my principle. किसी ने मुझे 6 महीने घर में फ्री रखा था, I will always keep people minimum 6 months. पर मैंने 2 साल भी फ्री रखा because किसी ने मुझे 6 महीने रखा था। आज तक वो प्रिंसिपल हमारे घर में। I never charge anything for people when they come and stay here. They are broken. I must do selflessly. पादी साहब ने कहा मुफ्त दिया मुफ्त दो। Amen. When somebody help me for free, I must do help them for free. And always honor those who help me. I never forget their goodness, their kindness. Hallelujah. खुदावंद आपको बरकत दे। अब आखिरी सवाल के साथ बंद करते हैं। ये बटियारा कौन था? क्रिस्टीना आप नहीं बोलेंगी। ये इनकीपर कौन है जिसके हवाले ये सामरी आदमी उसको कर गया? Who is the innkeeper? I believe Holy Spirit. Okay. Anybody else? Same. Anybody else with different answer? Maybe Father God. Okay. Anyone else?
ਜਿਨੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਰਾਏ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। Pastors. Okay, who chose the innkeeper? किसने चुना था कि इसके पास जाता हूँ? Who chose it? Disciples. नहीं सिस्टर जी, आप ज्यादा गहरे रेवलेशन में चलेंगे। नहीं, डिसाइपल्स नहीं। किसने? Who chose the inn? जो सराय था वो किसने सिलेक्ट किया था? The Samaritan ने। He decided that I will go to this person because it was not the first time he knew this person. किसी गैर के पास नहीं छोड़ेगा. It was somebody that he's tried and tested. Amen. So आपके पास जब जख्मी लोग आते हैं, जब broken marriages वाले आते हैं, जब depressed लोग आते हैं, who is bringing them? Jesus. Who is the innkeeper now? Asarun? Jesus. यार फिर वहीं रह गए ना। Me. Thank you सुनील। समझ आनी शुरू। पास्टर कैमरन मैं तो सबको पास्टर कैमरन का नंबर देती हूँ। You are the innkeeper. वो हम हैं। सराय के मालिक हम हैं। God has selected, tested and trust us कि हम देखभाल करेंगे। और वो कह रहा है कि जितनी कॉस्ट होगी जब मैं वापस आऊंगा, this is what the Samaritan said. He said, when I come back, I will pay you everything. Hallelujah. आसमान की बादशाही गरीब नहीं होगी कि आपकी कॉस्ट उठा ना सके। हम सोचते हैं हम किसी की हेल्प कैसे करेंगे, बड़ा मुश्किल है जी, अपना ही नहीं पूरा हो रहा। Jesus says, I will pay back everything that cost you. Any sacrifice, कोई कुर्बानी दी है आपने, चाहे टाइम की दी है, चाहे अपने घर की दी है, चाहे अपने कपड़ों की दी है, चाहे अपनी रोटी की दी है, अपने फाइनेंसेस की दी है। आपने किसी के बैठ के कितनी लंबी स्टोरी 50 दफा सुनी है। God says I will continue to bless you. Hallelujah. मेरे घर में बहुत सारी चीजें, कभी कमी नहीं होगी। आसमान के खजाने खोल दूंगा। And when I come back, you will get the bonus of eternal life. क्योंकि टॉपिक ये है कि how do I get my eternal life? मैं आसमान हमेशा की जिंदगी का वारिस कैसे होऊंगा? ऐसे होगे। Hallelujah. When you look after the broken humanity and then also honor those who have done good to you, both ways. Hallelujah. So yes, you need to love every human being, but you must love more your neighbors, जिन्होंने आपके लिए किया। Amen. I hope you understand. May you have wonderful neighbors. God continue to provide good neighbors for you. But make sure that you become a good neighbor to somebody. Hallelujah. यीशु ने कहा मेरे जैसे बनो। पौलुस कहता है कि I have a mind of Christ. When you follow Paul, ultimately you follow Jesus. Hallelujah. आप पास्टर पीटर के पीछे चलेंगे, मेरे पीछे चलेंगे, हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली जीसस के पीछे चलेंगे। Amen. This is how the whole neighborhood of Christ works. It is complex, but it is powerful. Amen. So, sweetie, who is your neighbor?